हेलो भाई, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में। ठीक है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है कि कौन सा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होता है, कौन सा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक नहीं होता, तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। बेसिकली एक ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है हमारी एंट्रोपी चेंज बराबर जो होता है एंट्रोपी जनरेशन जो होता है हमारा। एंट्रोपी जनरेशन डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी या रेंडमनेस की वजह से होता है। इसके बहुत सारे प्रोसेस या तो फाइनाइट टेम्परेचर पे रिवर्सिबिलिटी आती है जो हमारी, उसकी वजह से एंट्रोपी जनरेशन आता है, जैसे फाइनाइट टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो, फ्रक्शन की वजह से या आपकी हिस्टेरिसिस की वजह से, इन सब की वजह से मेरा ये एंट्रोपी जनरेशन होता है। और ये मेरा हीट ट्रांसफर है, ठीक है, और ये मेरा टेम्परेचर है जिसमें मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये मेरी इक्वेशन है, ठीक है, एंट्रोपी इसकी आपकी एंट्रोपी चेंज की। तो अगर मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, अगर मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल में भी आपका इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं, अगर कोई प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल है तो मैं उसको रिवर्सिबल नहीं बोल सकता। अगर कोई प्रोसेस एक्सटर्नली रिवर्सिबल है तब भी मैं उसको एक्सटर्नली रिवर्सिबल मतलब ओनली रिवर्सिबल नहीं बोल सकता। अगर लूज टर्म में बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ अगर कोई प्रोसेस इंटरनली रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। बट अगर रिवर्सिबल होने के लिए उसको इंटरनली प्लस एक्सटर्नली दोनों तरह से उसको रिवर्सिबल होना पड़ेगा। तो अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मेरा जो एंट्रोपी जनरेशन होता है वो मेरा जीरो होता है। इसमें क्या होता है, मेरा इसमें जीरो होता है। ठीक है। अगर मेरा एंट्रोपी जनरेशन जीरो हो गया तो मेरी इक्वेशन देखो, इसी इक्वेशन को बताओ ये क्या बची, डी एस बराबर मेरा डेल क्यू बाई टी। तो डेल क्यू बाई टी, फिर ये था मेरा, ये मेरा रिवर्सिबल के केस में होता है। अब मान लो कोई प्रोसेस रिवर्सिबल के साथ साथ एडियाबैटिक भी हो जाए। एडियाबैटिक का मतलब समझो कि अगर मेरा ये कोई कंटेनर है, ये मेरा कोई कंटेनर है और मैं इसको इंसुलेटेड कर दूं चारों तरफ से, इस तरह से मेरा इंसुलेटेड हो गया। इंसुलेटेड होने की वजह से इसका क्या हुआ कि इसका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा सराउंडिंग के साथ। तो इसका एम्बिएंट टेम्परेचर होगा कुछ टी इन्फिनिटी, या इसका टेम्परेचर कोई होगा, मैं मान लेता हूँ कोई भी टी टी टेम्परेचर है, तो मेरा टी ग्रेटर देन टी इन्फिनिटी है, ऐसे मान के चलो। तो इस पे मेरा जो हीट ट्रांसफर है वो नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि इसको मैंने एडियाबेटिक बना दिया है, इंसुलेटेड कर दिया है। तो इसकी वजह से मेरा क्या हो गया, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल है, एडियाबेटिक मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब इसकी वजह से मेरा क्या हुआ, डेल क्यू बी मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डेल क्यू बी मेरा जीरो हो गया और एंट्रोपी जनरेशन भी मेरा जीरो हो गया। तो मेरी इक्वेशन जो थी, अब इस इक्वेशन में आप रख के देखो कि डी एस बराबर डेल क्यू, मेरा डी एस बराबर एंट्रोपी जनरेशन, मेरा एंट्रोपी जनरेशन जो था, और प्लस साथ में मेरा जो डेल क्यू बाई टी था। तो ये मेरा जीरो हो गया रिवर्सिबल की वजह से, ये मेरा जीरो हो गया एडियाबेटिक की वजह से। तो मेरा जो ds बराबर क्या हो गया, मेरा जीरो। अगर मैं इसको एक इंटीग्रेट करूं मतलब ऐसे कि अगर इस पॉइंट का मेरा एंट्रोपी S1 है और इस पॉइंट का मेरा S2 है, तो इसको इंटीग्रेट करूं मैं S1 टू S2 ds बराबर जीरो, तो मुझे मिलेगा S1 बराबर S2। मतलब दोनों पॉइंट की एंट्रोपी क्या है, मेरी सेम है। तो दोनों पॉइंट की मेरी एंट्रोपी सेम है। अभी मैंने सिर्फ रफली समझाने के लिए बताया, कोई ग्राफ या डायग्राम नहीं बताया। तो अगर मेरा ये एंट्रोपी और ये एंट्रोपी सेम है तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब कि मेरा एंट्रोपी क्या है, दोनों पॉइंट पे सेम है। तो ये केस मेरा कब था, जब मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल हो और साथ में मेरा प्रोसेस एडियाबेटिक हो, तब मेरा प्रोसेस कैसा होता है, मेरा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। क्लियर। अगर दूसरा केस समझो, अगर मेरा प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबिलिटी आ गई तो मतलब फ्रक्शन की वजह से हो सकता है, फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, या मेरा रेजिस्टेंस की वजह से, या मेरा हिस्टेरिसिस की वजह से, या मेरा हीट डिसिपेटेड, कोई भी इफेक्ट हो सकता है। इन सब की वजह से मेरा क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया प्रोसेस, मतलब उसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता हूं। तो इरिवर्सिबिलिटी के केस में जो मेरा एंट्रोपी जनरेशन होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव में मिलेगा मुझे। अब मेरी इक्वेशन ये थी ds बराबर एंट्रोपी जनरेशन बराबर डेल क्यू बाई टी। अब इसमें क्या है, मैंने रिवर्सिबल तो था ही प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी जनरेशन हो रहा था, मैंने साथ में बोल दिया नॉन एडियाबेटिक है। मतलब अब मैं इस कंटेनर को, ये मेरा जो कंटेनर है, मैंने मान लिया कि ये हीट भी ट्रांसफर कर रहा है, अब ये एडियाबेटिक नहीं है। तो इस तरह से मेरा ये कंटेनर था, तो मेरा हीट भी ट्रांसफर हो रहा है इसमें से, मतलब इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्स नहीं कर सकता। दूसरा मतलब नॉन एडियाबेटिक है। अब अगर इसको मेरे को आइसेंट्रोपिक बनाना हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसकी पॉसिबिलिटी ये है, अगर मेरा एंट्रोपी जनरेशन जो है, मेरा एंट्रोपी जनरेशन ये वाला टर्म है, अगर ये माइनस डेल क्यू बाई टी के बराबर हो जाए, अगर डेल क्यू बाई टी के बराबर हो जाए तो मेरा एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा। और एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाने की वजह से मेरा क्या होगा दोस्तों, कि जो मेरा प्रोसेस था वो आइसेंट्रोपिक हो जाएगा। कैसे, जैसे मेरा ds बराबर था, अब मैं
मेरा एंट्रोपी जनरेशन की वजह की जगह मैंने क्या रख दिया, डेल क्यू बाई टी, ठीक है, प्लस मेरा डेल क्यू बाई टी था ही, ठीक है, ये भी प्लस ये माइनस ये कट गया, तो मेरा जो एंट्रोपी चेंज था वो क्या आ गया मेरा 0। फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा S1 से S2, तो ds बराबर मेरा 0, तो मुझे क्या मिलेगा, S1 बराबर S2। तो ये प्रोसेस भी मेरा कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक, ऐसा हो गया आइसेंट्रोपिक। अब देखो मैं एक चीज जो बोलने वाला हूं वो ध्यान से समझो, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है और साथ में एडियाबेटिक है, वो प्रोसेस मेरा कैसा होगा, आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है, ये एकदम ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर कोई प्रोसेस मेरा रिवर्सिबल है साथ में नॉन एडियाबेटिक है, तो उसके चांस है, जरूरी नहीं है वो आइसेंट्रोपिक होगा, तो उसके चांस है कि वो आइसेंट्रोपिक हो जाए। अगर ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाइड करता है, तो ये प्रोसेस भी मेरा आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है, क्लियर बात समझ आ गई। अब मैं जो बोलने वाला हूं वो टर्म समझिए, जो मैं की पॉइंट बोलने वाला हूं, मैं बोल रहा हूं कि जितने भी रिवर्सिबल, जितने भी रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं वो सबके सब कैसे होता है, आइसेंट्रोपिक होता है। कैसे होता है, आइसेंट्रोपिक, कैसे होते हैं, सबके सब आइसेंट्रोपिक, ठीक है दोस्तों, ये मेरा प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक। अब अगर कोई मेरा प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, अगर मेरा कोई प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, वो जरूरी नहीं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, बात समझ आई, वो इरिवर्सिबल प्लस नॉन एडियाबेटिक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अब जो कंक्लूजन है इसका, कि ऑल रिवर्सिबल प्लस एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वो आइसेंट्रोपिक होते हैं, बट ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल एडियाबेटिक। बात समझ आ गई, वो मैंने आपको एक ये दिखा दिया पूरा कैलकुलेशन करके अच्छे से समझा के। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। तो ये की पॉइंट था इसका कि ऑल रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे होता है, आइसेंट्रोपिक, बट ऑल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक। क्लियर, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो उसके लिए आप शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।